सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न मिलने के मुकदमे की समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद की। PTI ने मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर आजाद अरकान एक ग्रुप बना लें तो उनकी क्या हैसियत होगी? क्या मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में हैसियत से ज्यादा तादाद में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं? दोनों मामलात पर आइन खामोश। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम करके खुद को पार्लिमान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पेचीदा कानूनी मामले पर निकाले गए रास्ते के दूरस नताइज होंगे। फैसले से सेनेट इलेक्शन अड़ जाने का बहुत इम्कान है। जजेस तकर्री की मुजवजा हुकूमती तरमीम, किसी खास जज और चीफ जस्टिस को खुश करने की कोशिश। सेनेटर हामिद खान कहते हैं, PTI आइन में तरमीम की सख्त मुखालिफत करेगी। वकला भी मुखालिफत करेंगे। मुशर्रफ ने ऐसी तरमीम करने की कोशिश की थी, वकला ने मुखालिफत की। जजेस तकसीम करने की ये कोशिश नाकाबिले कबूल। चीफ जस्टिस को ऐसे मजबूत करने से बाकी जजेस के साथ ज्यादती हो जाएगी। इसके पीछे गलत नियत है। इनका मकसद सिर्फ जुडिशरी में तकसीम पैदा करना है। आइन में तरमीम करना मुल्क के साथ ज्यादती होगी। 282 अरब रुपए का गंदम दरामद स्कैंडल। शहबाज सरकार मुलविस निकली। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम दरामद की गई। मार्च 2024 में 58 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम लाई गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल फरवरी तक 27 लाख मैट्रिक टन से जायद दरामद की गई गंदम की मालियत 225 अरब रुपए से जायद है। रवा माली साल दरामद शुदा गंदम की कुल मालियत 282 अरब रुपए से जायद। समरी भेजी गई, 5 लाख या 1 मिलियन टन गंदम दरामद की जाए। मैंने राय दी, अभी हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर हैं, लिहाजा गंदम मंगवाने की जरूरत नहीं। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर का इंकिशाफ। कहा, ECC में मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा निजी सेक्टर को इम्पोर्ट कहा जाए। ECC ने इजाजत दे दी तो फिर क्या कुछ होता रहा, मुझे इल्म नहीं। वजीर फूड सिक्योरिटी ECC का मेंबर नहीं होता, जरूरत के वक्त सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। गंदम इंपोर्ट पर तूफान मचाया हुआ है। गंदम खरीदारी के लिए निजी सेक्टर को सहूलत देकर टैक्स का पैसा बचाया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, 4 लाख टन गंदम हमारे दौर में 9 लाख टन इस 1.5 महीने में आई। TCP पर कर्जों का बहार था, इसलिए उन्हें गंदम मंगवाने से मना किया। गंदम इंपोर्ट में करप्शन नहीं की। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने पर निजी शोबे को गंदम दरामद की इजाजत दी। गंदम की दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। पहले ही निजी सेक्टर को गंदम दरामद की इजाजत थी। गंदम इंक्वायरी कमेटी में कोई तलबी नहीं हुई, बुलाया तो जरूर जाऊंगा। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पर नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का। किसानों का 10 मई से सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, ECC में समरी भेजने वालों ने अपनी एक बोटी खाने के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। गंदम दरामद से मुल्क को $1 अरब का नुकसान पहुंचा। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम फरोख्त न करने पर हुकूमत को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसान अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचकर फसल काश्त करते हैं। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। 100 अरब रुपए माफिया ने कमाया। कई बार कह चुके, आजादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। कभी एहतजाज का दिल नहीं करता, लेकिन मुआशरा किसानों को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। हजारों किसान और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों पर होंगी।
एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। 10 मई को एहतजाज का आगाज मुल्तान से होगा। PGM-2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए प्लान नहीं, गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर टोले ने 6 लाख टन से ज्यादा गंदुम दरामद की। अप्रैल में गंदुम किसके कहने पर दरामद की गई? विफाकी गलत पॉलिसियों की वजह से दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। कौमी खजाने को अरबों का टीका लगाया गया। गंदुम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में फंस गई। चेयरमैन तो एक तरफ, कायमा कमेटी अरकान का भी फैसला ना कर सकी। स्पीकर ने 1 हफ्ते में नाम मांगे थे, 10 दिन हो गए, कोई नाम सामने ना आया। किस रुकन को कौन सी कायमा कमेटी में शामिल करना है? बड़ी सियासी जमातें हतमी फैसला करने में नाकाम। PTI के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दर्द सर बन गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए PTI के कई रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान से हल्फ हर सूरत लेना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ओहदा संभालते ही सूबाई हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा सूबाई हुकूमत ने काबीना से बजट मंजूर करके गैर आईनी काम किया। असम्बली को ताले लगाकर सूबा नहीं चलाया जा सकता। 9 मई के तमाम किरदारों को सजा होनी चाहिए। वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जजेस तकर्री पर मुजवजा हुकूमती आईनी तरमीम के खिलाफ PTI का रद्द-ए-अमल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कानून में रद्दो-बदल का इशारा दिया। ये कैसे कानून में कोई तरमीम कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम हर जगह चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा है इदारों को आजाद रहने दें। इस हुकूमत के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं, तो कैसे कानून साजी कर सकती है? लाहौर में PTI के लिए आज भी मार्शल लॉ है। अवामी नेशनल पार्टी की सरबराही चौथी पुश्त को मुंतकिल। ANP के इंटर पार्टी इलेक्शन में एमल वली बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने ANP की सदारत के लिए कागजात जमा नहीं कराए। एमल वली खान ने मरकजी सदर मुंतखब होने पर तकरीब से खिताब में कहा, पख्तून सरजमीन पर गुलामी की जिंदगी गुजारना कबूल नहीं। वादा है हर कदम पर अपनी कौम की बुनियादी आज़ादी यकीनी बनाएंगे। इदारे आईनी दायरे इख्तियार में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अकाबिरीन ने सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सऊदी सरमायाकारों के 50 रुकनी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी तिजारती वफ्द सरमायाकारी की शोबे में बाहमी ताउन के लिए पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वफ्द की क़यादत सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी कर रहे हैं। 30 से ज़ायद कंपनियों के सरमायाकारों पर मुश्तमिल सऊदी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वफ्द 3 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। क़याम के दौरान मेहमान पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। PIA और भाषा डैम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकुनी पर मुआहिदे मुतवक्के। विफाकी हुकूमत मुल्क से चीनी की बरामद का दोबारा जायजा आइंदा हफ्ते लेगी। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन की सिफारिश पर गौर होगा। एसोसिएशन ताहाल कीमतों में इस्तेहकाम की यकीन दहानी नहीं कराई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मिल्स एसोसिएशन से कीमतों की यकीन दहानी मांगी थी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में चीनी के ज़खायर जरूरत से ज्यादा होने के सबब बरामद की इजाजत पर गौर होगा। बरामद से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होता। इस्तेहकाम रहा तो इजाजत दी जा सकती है। बिजली की ओवर बिलिंग पर 3 साल सजा का बिल नेपरा से मंजूर। बिल की मंजूरी से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ होगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कौमी असम्बली ने डिस्कोज में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया। इस चेक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं, नेपरा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी।
लाहौर और कराची के शहरियों की सहूलत के लिए कम से कम एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, आवाम की आसानी और सहूलत करने के लिए दोनों शहरों में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। इससे शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई आसान और मुमकिन होगी। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत, पीटीआई का 9 मई को एहतजाज का प्लान। हर सूबाई असम्बली के हल्के में मकामी कायदीन और टिकट होल्डर एहतजाजी रैली निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर में खुसूसी तकारीब मुनक्किद होंगी। हर रैली में बानी पीटीआई की तस्वीर वाले प्लेकार्ड आवेजा होंगे। रैली में बानी तहरीक इंसाफ की फोटो के साथ कैदी नंबर 804 नुमाया लिखा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, मायूसी फैलाने वाले बाज आ जाएं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत काम करने की नीयत से बैठी है। 1 साल का काम 6 माह और 6 माह का काम 3 माह में करेंगे। बीआरटी बायोगैस प्लांट पर चलने वाली पहली बस होगी। एशियाई बैंक के ताउन से काम कर रहे हैं। हुकूमती सुस्ती और नाअहली से एक दिन भी मंसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। हमने कॉन्ट्रैक्टर से मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का कह दिया। हमारी पहली तरजीह आवाम की तकलीफ को दूर करना है। आपकी गेम्स और टैलेंट देखकर बहुत खुशी हुई। मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया नहीं गया, मैं आना चाहती थी। डी मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। लड़कियों ने कहा बाइक चलाने की जरूरत नहीं, इजाजत नहीं दी जाती। वालिदैन से दरख्वास्त है बच्चियों को इजाजत दें। इन्हीं बच्चियों में से ही नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन भी होंगी। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। मरियम नवाज ने फूल देने वाली लड़की को स्टेज पर बुला लिया। वजीर आला पंजाब का शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कजाफी स्टेडियम तक बस पर सफर किया। कराची में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से पार्टी जिंदा है। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। हमारी पुलिस और रेंजर्स ने कराची में अमन कायम किया। कराची के हालात अब बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में भी कमी आई। गवर्नर की तकरीब हल्फबर्दारी इतनी जरूरी नहीं थी कि वक्त जाया करता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर केपी ओहदे का हल्फ लिया। हल्फबर्दारी की तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद।